हेलो एवरीवन। आज फिर से आपका स्वागत है जनरल एग्रीकल्चर की क्लास में। इससे पहले हमने जनरल एग्रीकल्चर की क्लास की तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कितने कि ईयर्स आते हैं, कौन सा कब कौन से ईयर्स में आया, ठीक है, कौन सा बीसी में आया, ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। उसके बाद में हमने लैंग्वेजेस भी पढ़े थे, ठीक है, कुछ हमने लैंग्वेजेस भी किए थे और लॉज भी पढ़े थे। चलिए आज हम कुछ नया पढ़ेंगे। आज हम जनरल एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे रिवॉल्यूशंस। अदर जितने भी रिवॉल्यूशंस हैं हम उनके बारे में कुछ पहले पढ़ेंगे, ठीक है। फिर रिवॉल्यूशन के बाद देखेंगे कि हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में रिवॉल्यूशंस के बारे में बताऊंगी। रिवॉल्यूशंस के बारे में मोस्टली आप लोगों को कुछ ना कुछ तो पता ही होगा, लेकिन रिवॉल्यूशन में भी सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि जैसे कौन सा रिवॉल्यूशन किस क्रॉप किस प्रोडक्ट के बेस पे आया है, ठीक है। जैसे कि वाइट रिवॉल्यूशन क्यों है? वाइट रिवॉल्यूशन है मिल्क प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। और ब्लू रिवॉल्यूशन किस लिए है? फिश प्रोडक्शन के लिए। और ब्राउन रिवॉल्यूशन किसके लिए है? वो है फूड प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। ग्रे रिवॉल्यूशन है फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। ऐसे करते 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 सारे रिवॉल्यूशंस है, ठीक है। तो आज हम रिवॉल्यूशंस करेंगे। तो सबसे पहले रिवॉल्यूशन में हम रिवॉल्यूशन का सरदार को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम रिवॉल्यूशन में जानेंगे कि रिवॉल्यूशन जी के सरदार को, जो कि है ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्या, ग्रीन रिवॉल्यूशन, है ना। आज हम सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो किस फूड प्रोडक्ट के बेस पे, किस प्रोडक्ट में आता है ये। तो ये आता है किस में, सबसे पहले लिख लीजिए, ये आता है फूड प्रोडक्ट में। किस में? फूड प्रोडक्ट में, ठीक है। ये रिवॉल्यूशन किस में आता है? फूड प्रोडक्ट में आता है, ठीक है, याद रखिएगा इसे। इसके बाद में क्या, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इन दोनों के फादर कौन है। फादर तो एक ही होगा, कि दोनों, कि इंडिया में फादर कौन है और वर्ल्ड में कौन है, ठीक है। तो इंडिया में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर है वो कौन है? इंडिया में जो फादर है वो कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। ये कहाँ के हैं? ये है इंडिया में, ठीक है, याद रखिएगा। वहीं पर अगर वर्ल्ड में पूछा गया जाए कि वर्ल्ड फादर कौन है, तो वर्ल्ड में कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। ये कहाँ पर है? ये है वर्ल्ड में, ठीक है, याद रखिएगा। फादर्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर को वो कैसे छोड़ देगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है किस बेस पे है? फूड प्रोडक्ट के बेस पे ग्रीन रिवॉल्यूशन है। वैसे ही फादर इसके कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है, जो इंडिया में कहा जाता है, जिन्हें, जो इंडिया फादर है, उन्हें फर्स्ट फूड प्राइज़ भी मिला है। क्या मिला है? फर्स्ट फूड प्राइज़। फर्स्ट फूड प्राइज़ भी मिला है इन्हें, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब पता होना चाहिए जनरल एग्रीकल्चर अगर आप पढ़ रहे हैं तो। और साथ ही साथ जो वर्ल्ड फादर है उन्हें क्या मिला है? वर्ल्ड फादर को भी कुछ मिलेगा भाई। जो इंडिया फादर को जब मिला है तो वर्ल्ड फादर क्यों पीछे रहेंगे? तो इन्हें क्या मिला है? इन्हें मिला है नोबेल प्राइज़, ठीक है, याद रखिएगा, इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। इन्हें फूड प्राइज़ मिला है, वो भी फर्स्ट फूड प्राइज़ किसे मिला है? एम.एस. स्वामीनाथन जी को ही मिला है। और नॉर्मन ई बोरलॉग को मिला है, नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। अब बताइए, इसने वर्ल्ड में किसने कॉइन किया था? इसे वर्ल्ड में कॉइन किया था किसने? सबसे पहले इसे वर्ल्ड में कॉइन किया था विलियम एस गॉड ने। किसने? विलियम एस गॉड ने, ठीक है। इसे कॉइन किया गया इनके द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, कॉइन बाय विलियम एस गॉड, ठीक है, याद रखिएगा इसे। ये बताइए कि जो इसमें आप जब ये स्टार्ट कब हुआ था? जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो स्टार्ट कब हुआ था? ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था कब? ये स्टार्ट हुआ था 1966 टू 67 में। कब हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन? जो स्टार्ट कब हुआ था? ये हुआ था स्टार्टेड बाय 1966 टू 67 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। कहाँ स्टार्ट हुआ था? लुधियाना पंजाब में। कहाँ हुआ था?
लुधियाना पंजाब में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, लुधियाना पंजाब में स्टार्ट हुआ था। और कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी अगर कभी पूछा जाए तो कहाँ हुआ था? गोड़ावारी में। कहाँ हुआ था? गोड़ावारी में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, और अब एक तेलंगाना में भी हुआ था, सॉरी तमिलनाडु में हुआ था। वो कहाँ हुआ था? तंजावारू में। कहाँ हुआ था? तंजावारू में। याद रखिएगा इनके नाम, ये कभी कभी पूछा जाता है कि तमिलनाडु में कहाँ हुआ था। ठीक है, और पंजाब में कहाँ हुआ था। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा। इसके बाद में ये जो स्टार्ट हुआ था तो इनमें जो क्रॉप्स ली गई थी वो क्रॉप्स कौन सी थी? हाँ, एक तो वीट, राइस को तो सब जानते हैं। ठीक है, और कौन सी क्रॉप्स थी? वीट, राइस, और कौन सी थी? ज्वार, बाजरा, बस ये 4 क्रॉप्स थी। ठीक है, इन क्रॉप्स को भी याद रखिएगा। जब ये स्टार्ट हुआ था तो इनमें 4 क्रॉप्स ली गई थी। कौन सी थी? वीट, राइस, ज्वार, बाजरा। ठीक है, याद रखिएगा। इसे फूड प्रोडक्ट के बेस पे लिया जाता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखिए। ठीक है, नेक्स्ट में अब हम लोग क्या देखेंगे? एक सेकेंड। जो ये फादर है MS स्वामीनाथन जी है, इनके बारे में आप लोगों को कुछ चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे ये जो फादर जी है MS स्वामीनाथन जी जो है, ये जो है इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया कहा जाता है, इन इंडिया। ठीक है, साथ ही साथ इन्हें और क्या कहा जाता है? इन्हें और कहा जाता है व्हीट ब्रीडर। कहा जाता है क्या? व्हीट ब्रीडर। याद रखिएगा, व्हीट ब्रीडर किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। एक्स मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन। क्या कहा जाता है? एक्स मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन। नोट करिए, एक्स मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन। ठीक है, याद रखिएगा, एक्स मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन। ठीक है, याद रखिएगा इसे। वर्ल्ड फूड प्राइज़ मैंने बताया ये मिला था, लेकिन ये कब मिला था? जो इन्हें फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज़ जब मिला था इन्हें FAO के द्वारा। किसके द्वारा मिला था? FAO के द्वारा मिला था। ठीक है, याद रखिएगा, किसके द्वारा मिला था? FAO के द्वारा। कब मिला था? 1987 में मिला था। ठीक है, क्या बताया मैंने? MS स्वामीनाथन को क्या मिला था? स्वामीनाथन जी को वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला था। कब मिला था? 1987 में मिला था। और किसके द्वारा मिला था? FAO के द्वारा मिला था। ठीक है, इन्हें याद रखिएगा। इसके बाद में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि जो इन्होंने बुक लिखी थी, कौन सी बुक लिखी थी? वो बुक का नाम बताइए। इन्होंने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम है व्हीट रिवॉल्यूशन। कौन सी बुक है वो? व्हीट रिवॉल्यूशन बुक है। ठीक है, याद रखिएगा, बुक का नाम कभी कभी पूछा जाता है। व्हीट रिवॉल्यूशन बुक है। ठीक है, ये एक्स प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, ये भी याद रखिएगा। और MS स्वामीनाथन जी को है वो फर्स्ट वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज़ मिला है एंड 11th ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप भी मिली है न्यू दिल्ली इन अक्टूबर 2018 में। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब इसके बाद में मैंने आप लोगों को फिर नॉर्मन ई बोरलॉग के बारे में भी बताया। ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग जी जो है वो फादर ऑफ वर्ल्ड है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड है। ठीक है, ये याद रखिएगा। एंड ये अमेरिका वीट साइंटिस्ट भी है, प्लांट पैथोलॉजिस्ट। ठीक है, अमेरिकन लिखिए, अमेरिकन वीट साइंटिस्ट क्या है? इनको हम कहाँ से लाए भाई? एक सेकेंड, हाँ, इन्हीं को लिख लीजिए यहाँ पर, अमेरिकन साइंटिस्ट। ठीक है, अमेरिकन वीट साइंटिस्ट है, वो भी किस में? प्लांट पैथोलॉजी में। प्लांट पैथोलॉजी में। ठीक है, याद रखिएगा इसे। ठीक है, और साथ ही साथ इन्हें अवार्ड मिला है, मैंने कहा कौन सा? नोबेल प्राइज़ का मिला है। वो भी कब मिला है? 1917 में मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, 1987 में किसे मिला था? कौन सा प्राइज़ मिला था और कहाँ, किसके द्वारा दिया गया था? याद है ना? MS स्वामीनाथन जी को फर्स्ट फूड प्राइज़ मिला था, FAO के द्वारा दिया गया था 1987 में। ठीक है, चलिए इनके बारे में भी अभी याद रखिएगा ये सब चीज़ें। ठीक है, इसको हम ये करते हैं और नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में एक मेन चीज़ और है, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, ये वाला चीज़ लिख लीजिएगा इसमें। ये क्या है? हाई यील्डिंग वैरायटी। लिखिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन आर
हाई yielding varieties, use of chemical fertilizers and plants protection केमिकल। ठीक है, याद रखिएगा इसे। मैंने आप लोगों को बता दिया, क्या बताया मैंने आप लोगों को, जो इसका मेन कंपोनेंट है ग्रीन रिवॉल्यूशन वो क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटी, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र एंड प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स। ठीक है, एंड प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स, याद रखिएगा इसे। ठीक है, साथ ही साथ जो इसका सेकेंड फेज़ कब आया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो सेकेंड फेज़ है वो कब आया था, इसका जो सेकंड फेज़ है वो कब आया था, वो आया था 1983 में। कब आया था ये, 1983 में आया था। प्रोटीन रिच पल्सेस के साथ आया था। किसके साथ आया था, प्रोटीन से भरी हमारी पल्सेस जो होती है, प्रोटीन रिच किसे कहा जाता है, प्रोटीन रिच पल्सेस को ही कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोटीन लिख लीजिए, प्रोटीन रिच पल्सेस। ठीक है, याद रखिएगा, मेन फोकस रहता है इसमें, मेन फोकस किस पे रहता है, प्रोटीन रिच पे ही रहता है। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा इसको। चलिए, ये है मैंने आप लोगों को ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बता दिया। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन किसने दिया था, कब दिया था, कहाँ दिया था, और उन्हीं को कौन से प्राइज़ मिले थे। इसका सबसे पहला टर्म किसने क्या किया था, किसने दिया था, विलियम गार्ड ने दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, इस चीज़ को भी। अब हम पढ़ते हैं, अब हमारा आएगा येलो रिवॉल्यूशन। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले मेन रिवॉल्यूशंस के बारे में और उनके कुछ अंदर थ्योरेटिकल के बारे में बता देती हूँ, फिर हम उसके आगे के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, एक होता है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। याद रखिएगा, जो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन है वो टर्म दिया है MS स्वामीनाथन जी ने दिया है, लिख लीजिएगा, मैं बता दे रही हूँ आप लोग को। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, सुन लीजिए। ठीक है, अच्छे से। पहले जो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन जो होता है वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी द्वारा दिया गया है। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन बेस्ड ऑन है सस्टेनेबल मेथड ऑफ क्रॉप इंटर स्पेसिफिक एंड डाइवर्सिफिकेशन का इसमें। ठीक है, याद रखिएगा इसे। चलिए, अब हम पढ़ते हैं येलो रिवॉल्यूशन। तो चलिए, येलो रिवॉल्यूशन बताइए, येलो रिवॉल्यूशन किस फूड प्रोडक्ट पे आया है, येलो रिवॉल्यूशन जो आया है वो किस क्रॉप या किस फूड प्रोडक्ट पे आया है, येलो रिवॉल्यूशन। चलिए, येलो रिवॉल्यूशन। ठीक है, जो येलो रिवॉल्यूशन है वो किस फूड प्रोडक्ट के बेस पे आया है, येलो रिवॉल्यूशन आया है किस पे, ऑयल सीड क्रॉप्स पे। किस पे, ऑयल सीड क्रॉप्स पे आया है। ग्रीन रिवॉल्यूशन भी याद रखिएगा। इसके फादर कौन है, इसके जो फादर है वो कौन है, इसके फादर है सैम पेट्रोडा। ठीक है, याद रखिएगा। ऑयल येलो रिवॉल्यूशन के जो फादर है वो कौन है, सैम पेट्रोडा है इसके फादर है। ठीक है, और इसमें कौन सी क्रॉप जो फर्स्ट ली गई थी, कौन सी है, ग्राउंड नट। कौन सी है, ग्राउंड नट है, जो कि फर्स्ट पोजीशन पे रहती है। ठीक है, हमेशा अभी भी फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी है, ग्राउंड नट है। ठीक है, ऑयल शीट क्रॉप में कौन सी फर्स्ट पोजीशन पे है, ग्राउंड नट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। चलिए, अब हम देखेंगे क्या, वाइट रिवॉल्यूशन। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी किसके बारे में, वाइट रिवॉल्यूशन के बारे में। लिखिए, क्या आएगा, वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन के फादर बताइए। वाइट रिवॉल्यूशन क्यों, सब स्टार्टिंग में मैंने आप लोग को बताया कि वाइट रिवॉल्यूशन किस बेस पे आया है, ये आया है किस प्रोडक्ट पे, ये मिल्क प्रोडक्ट पे दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो वाइट रिवॉल्यूशन है वो मिल्क प्रोडक्ट पे दिया जाता है। इसके जो फादर है वो कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन है, डॉक्टर, इसके जो फादर है, लिखिए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है,
डॉक्टर वर्गीस कुरियन कौन है? इसके फादर जी हैं। और इनके बारे में भी हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि ये एक्स चेयरमैन ऑफ NDDB है। ये है एक्स चेयरमैन ऑफ NDDB, याद रखिएगा, एस चेयरमैन। कहाँ के हैं? NDDB के हैं आनंद, गुजरात। आनंद, गुजरात, ठीक है, याद रखिएगा इसे। और साथ ही साथ ये ब्रेन बिहाइंड द सीन्स ऑपरेशन फ्लूड, इन्होंने मतलब कि क्या है कि ब्रेन है बिहाइंड, लिखिए ब्रेन बिहाइंड द सीन्स, ब्रेन बिहाइंड द सीन्स सीन्स नहीं, स्कीम ब्रेन बिहाइंड द स्कीम ऑपरेशन फ्लूड। ये कब दिया था इन्होंने? 1972, 1996, 1996, ठीक है, ये याद रखिएगा। इन्हें कौन सा अवार्ड मिला? इन्हें मगसेसे अवार्ड मिला है। इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी को मिला है कौन सा अवार्ड? मगसेसे अवार्ड इन्हें मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये अवार्ड कब मिला है ये भी पूछा जा सकता है। 1963 में मिला है। कब मिला है इन्हें अवार्ड? ये अवार्ड कब मिला है इन्हें? अवार्ड मगसेसे मिला है। और कब मिला है? 1963 में मिला है। गॉट वर्ल्ड फ्रूट प्राइज़ भी इन्हें मिला है। वो कब मिला है? 1989 में मिला है, याद रखिएगा। गॉट वर्ल्ड फ्रूट प्राइज़ इन्हें मिला है 1989 में मिला है, ठीक है। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट रिवॉल्यूशन क्या होगा? हमारा नेक्स्ट रिवॉल्यूशन है ब्लू रिवॉल्यूशन, ठीक है। कौन सा रिवॉल्यूशन अब हम पढ़ेंगे? ब्लू रिवॉल्यूशन। अब ब्लू रिवॉल्यूशन बताइए, जो ब्लू रिवॉल्यूशन है वो कौन से प्रोडक्ट के बेस पे दिया गया है? फिश प्रोडक्ट। कौन सा? फिश प्रोडक्ट, फिश प्रोडक्ट के बेस पे ये ब्लू रिवॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है। ब्लू रिवॉल्यूशन के फादर कौन है? कौन है? डॉक्टर अरुण कृष्णन। कौन है? डॉक्टर अरुण कृष्णन, ठीक है, याद रखिएगा। इनके फादर कौन है? डॉक्टर अरुण कृष्णन, ठीक है। डॉक्टर अरुण कृष्णन इनके जो है वो क्या है? फादर है, ठीक है, याद रखिएगा इसे। और ये स्टार्ट कब हुआ था? 1960 में। कब स्टार्ट हुआ था ये स्टार्ट? ये स्टार्ट कब हुआ था? 1960 में ये स्टार्ट हुआ था। फिश एंड सी प्रोडक्शन, ठीक है, जो कि फर्स्ट पोजीशन पे है। ये किस में है? ये फर्स्ट पोजीशन पे फिश एंड सी प्रोडक्शन, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन इन चाइना। कहाँ पे? चाइना, लिख लीजिएगा, इन कहाँ पर? चाइना में, ठीक है, इसे याद रखिएगा। फिर ग्रे रिवॉल्यूशन मैंने आप लोग को पहले बताया था। जो ग्रे रिवॉल्यूशन है, ठीक है, जो ग्रे रिवॉल्यूशन है वो किस पे दिया गया? फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन में दिया गया है, ठीक है। ग्रे रिवॉल्यूशन वो है फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन में दिया गया है। और हाँ, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में जब मैंने बताया था तो याद रखिएगा वो स्टार्ट कब हुआ था? 2010 में, ठीक है, वो देख लीजिएगा एक बार, वो कब स्टार्ट हुआ था? 2010 में स्टार्ट हुआ था, वहाँ पर नोट कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए, मैंने अभी क्या बताया? ग्रे रिवॉल्यूशन बताया। ग्रे रिवॉल्यूशन किस पे दिया जाता है? फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन पे, फर्टिलाइज़र, ठीक है, फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन, याद रखिएगा। फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन पे ग्रे रिवॉल्यूशन दिया जाता है, ठीक है। और हाँ, सिल्वर रिवॉल्यूशन, देखिए, सिल्वर रिवॉल्यूशन देखिए, ये किस पे दिया जाता है? एग में। किस में? एग में, ठीक है।
पिंक रिवॉल्यूशन, हाँ ये सिल्वर रिवॉल्यूशन के जो फादर जी है वो कौन है, इसके जो फादर है वो कौन है, इसके फादर है इंदिरा गांधी। कौन है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी कौन, किसके फादर हैं, इंदिरा गांधी सिल्वर रिवॉल्यूशन के, याद रखिएगा फादर ऑफ सिल्वर रिवॉल्यूशन, ठीक है, फादर लिख लीजिएगा, ठीक है, फादर ऑफ, इंदिरा गांधी सिल्वर रिवॉल्यूशन के फादर है, ठीक है। पिंक रिवॉल्यूशन किसने दिया था, पिंक रिवॉल्यूशन जो दिया था वो किसने दिया था, पिंक रिवॉल्यूशन दिया था दुर्गेश पटेल ने। किसने दिया था, दुर्गेश पटेल ने दिया था, याद रखिएगा। और ये किस पे है पिंक रिवॉल्यूशन, अनियन में, किसमें, अनियन में, ठीक है, अनियन में रखिएगा। और किसने दिया था, दुर्गेश पटेल, ठीक है, दुर्गेश पटेल ने दिया था। सैफरॉन, सैफरॉन में कौन सा है, सोलर एनर्जी, सैफरॉन रिवॉल्यूशन, सैफरॉन रिवॉल्यूशन सोलर एनर्जी। देखिए ये सब पूछे जाते हैं कुछ कुछ एग्जाम्स में, याद रखिएगा ये रिवॉल्यूशंस, ठीक है, इनको याद रखिएगा। ऑरेंज रिवॉल्यूशन, ऑरेंज रिवॉल्यूशन सिट्रस फ्रूट, ऑरेंज रिवॉल्यूशन सिट्रस फ्रूट, ठीक है, ऑरेंज रिवॉल्यूशन याद रखिएगा, सिट्रस फ्रूट, ठीक है। गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जो है वो किस पे है, गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर है जूट में, किस में है, जूट में है, ठीक है, ये याद रखिएगा। सिल्वर फाइबर, क्या हुआ भाई से, क्या बताया मैंने, सिल्वर फाइबर, जो सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन है वो किस पे है, कॉटन, ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ रेनबो रिवॉल्यूशन होता है एक, रेनबो रिवॉल्यूशन जो है वो किस पे है, रेनबो रिवॉल्यूशन का बताइए, रेनबो रिवॉल्यूशन है ऑल, ठीक है, ऑल सेक्टर, ऑल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा ही नहीं कि ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर आएगा, एग्रीकल्चर लिखिएगा, रेनबो रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर लिखिएगा। और इसके फादर कौन है, नीतीश कुमार, इसके जो फादर है, फादर ऑफ, फादर कौन है इसके, नीतीश कुमार, ठीक है, याद रखिएगा नीतीश कुमार किसके फादर हैं, रेनबो रिवॉल्यूशन के फादर है, ठीक है। एक होता है प्रभानी रिवॉल्यूशन जो कि ओकरा प्रोडक्शन पे है, कौन सा है, प्रभानी रिवॉल्यूशन है, याद है, ये पूछा नहीं जाता लेकिन याद रखिएगा, प्रभानी रिवॉल्यूशन है। गोल्डन रिवॉल्यूशन है फ्रूट हनी प्रोडक्शन में, ठीक है। राउंड रिवॉल्यूशन है पोटैटो प्रोडक्शन पे, ठीक है। ब्राउन रिवॉल्यूशन है फूड प्रोसेसिंग में, ठीक है, याद रखिएगा। रेड जो है वो टोमेटो एंड मीट रिवॉल्यूशन में आता है, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में मैंने आप लोग को बता दिया सारा। ब्लैक रिवॉल्यूशन याद है ना, बायोफ्यूल जेट्रोफा पे आता है, ठीक है, ब्लैक रिवॉल्यूशन का भी याद रखिएगा, बायोफ्यूल जेट्रोफा पे आता है, ठीक है। और साथ ही साथ फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ, चलिए ये हमारे रिवॉल्यूशंस ख़त्म हो गए, ठीक है। रिवॉल्यूशंस जो है वो हमारे यहाँ पर एंड हो चुके हैं। मैं इसको अभी यहाँ से क्लीन कर देती हूँ और इसके आगे आप यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया क्या, एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी के फादर कौन है बताइए, ठीक है। और कहाँ के, प्लांट एक्सपेरिमेंट के, फील्ड प्लांट एक्सपेरिमेंट के फादर कौन है, फील्ड प्लांट एक्सपेरिमेंट के फादर कौन है, ठीक है। प्लांट न्यूट्रिएंट्स, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट किसने दिया है, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट किसने दिया है, ठीक है। और वीट साइंस के फादर कौन है,
वीट साइंस के फादर कौन है? फादर ऑफ टिलेज किसे कहा जाता है? फादर ऑफ टिलेज किसे कहा जाता है? ये बताइए। ट्यूटिकल जो टर्म है वो किसने दिया था? ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ये भी याद करिए। ये भी बताइए मुझे कि किसने दिया था, ट्यूटिकल ऑफ टर्म जो है वो किसने दिया था। ठीक है, चलिए सबसे पहले एग्रोनॉमी, फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसे कहा जाता है? डी क्रेसेंजी। डी क्रेसेंजी को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है। फील्ड प्लांट एक्सपेरिमेंट किसने दिया था? इसके फादर कौन है? इसके फादर है बॉन्सिन कोल्ट। बॉन्सिन गोल्ड। ठीक है, याद रखिएगा। और प्लांट न्यूट्रिएंट के फादर कौन है? बेकॉन। कौन है? बेकॉन। ये प्रिंसिपल ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट के फादर कौन है? बेकॉन है। फादर ऑफ वीट साइंस, फादर ऑफ टिलेज के फादर एक ही है, कौन है? कौन है? जेथरो टूल। कौन है? जेथरो टूल। कौन है? जेथरो टूल है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। और साथ ही साथ देखिए, इनने एक बुक दी थी, वो बुक का नाम बताइए। जेथरो टूल द्वारा जी एक बुक लिखी गई थी, कौन सी बुक थी? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। कौन सी बुक थी वो? बुक का नाम कौन सा है? देखिए बताइए, बुक का नाम है, अभी मैंने आपको बताया, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। ठीक है, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री ये बुक का नाम है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। मैंने आप लोगों को जो ये बोनसाई जी का नाम लिखाया है, इससे पहले लिख लीजिएगा, इनका पूरा नाम पता होना चाहिए। इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है JB बोनसाई। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा JB बोन्ज़ीगॉल्ड। ठीक है, बोनसाई कह रही हूँ, JB बोन्ज़ीगॉल्ड, याद रखिएगा। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? JB बोन्ज़ीगॉल्ड इनका पूरा नाम है। फादर ऑफ पेडोलॉजी किसे कहते हैं? फादर ऑफ पेडोलॉजी, फादर ऑफ पेडोलॉजी किसे कहा जाता है? पेडोलॉजी के फादर कौन है? VV डेकुचेव। VV डाकुचेव। कौन है? VV डाकुचेव फादर ऑफ पेडोलॉजी है। फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन कौन है? गोल्डन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है? मैंने आप लोग को अभी तक ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर बताए, गोल्डन रिवॉल्यूशन के फादर बताइए। गोल्डन रिवॉल्यूशन के फादर है डॉक्टर KL चड्डा। कौन है? डॉक्टर KL चड्डा। कौन है? डॉक्टर KL चड्डा, याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ टेस्टिंग टेक्निक, फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग टेक्निक। सॉइल टेस्टिंग टेक्निक के फादर कौन है बताइए? सॉइल टेस्टिंग टेक्निक के फादर कौन है? इनके फादर है ML टॉर्क। ML टॉर्क। ठीक है, याद रखिएगा। फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी कौन है? फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी कौन है? फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी कौन है? ये है नहीं, ML टॉन्ग तो ये है, SN विनो ब्रेटसी। SN ठीक है, इनको याद रखिएगा। और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के फादर कौन है? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के फादर है JV लाइबेग। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के जो फादर है वो कौन है? JV लाइबेग।
ठीक है, याद रखिएगा। देखिए इन फादर्स को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम बेसिस है, ठीक है, ये एग्ज़ाम के इसमें पूछे जाते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अभी हमने रिवॉल्यूशंस पढ़ा, फिर फादर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, रिवॉल्यूशंस के फादर के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके आगे की जो क्लास है, अब हम इसके आगे का जो भी चीज़ है अब वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फ़िलहाल के लिए अभी एंड करते हैं और हम मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। बाय। और हाँ, मैंने जितना भी पिछले जनरल एग्रीकल्चर पढ़ाया है सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्ज़ाम पर्पस पे है, तो प्लीज़ पढ़ के आइएगा, रीड करके आइएगा अच्छे से, ठीक है उनको, और क्लास कंटिन्यू करते रहिएगा। ओके देन बाय।